नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जहां पर आज हमारे पास में है Hyundai क्रेटा डीजल का एज ऑप्शनल वेरिएंट। और आज की इस वीडियो में हम इस गाड़ी के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी साल 2025 के अंदर क्रेटा डीजल लेने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। चलिए दोस्तों, अब आ चुके हैं इस गाड़ी के अंदर और सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी के पॉजिटिव्स की, फिर बात करेंगे नेगेटिव की। तो सबसे पहला पॉजिटिव हो जाता है भैया इस गाड़ी का इंजन। यहाँ पर जो है क्रेटा डीजल के अंदर आपको एकदम ही बढ़िया सा 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर CRTI डीजल इंजन देखने को मिलेगा। इस डीजल इंजन की सबसे खास बात ये है कि ये भगाने में बहुत बढ़िया मज़ा देता है। मैं जब भी क्रेटा चलाता हूँ, चलाने में मतलब एक नेक्स्ट लेवल फन आता है इस गाड़ी को। जो लोग बोलते हैं ना सर भाई टर्बो पेट्रोल से आजमा के देख लो, एक बार आप क्रेटा डीजल चला के देख लो, मतलब क्या गजब चलती है। ओवरऑल चलाने में जो फील आता है, जो भगाने का फील आता है क्रेटा डीजल को, वो एक नेक्स्ट लेवल है। और 4 सिलेंडर इंजन है तो किसी भी टाइम पे गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन फील नहीं होती है। ये देखो, कब कब में आप इस गाड़ी से 100-120 पार कर जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, बट चलाने में बहुत मज़ा आता है। ये तो है इस गाड़ी के साथ में एक चीज़। और पॉजिटिव में एक और ये है कि माइलेज बहुत अच्छा मिल जाता है इसके अंदर। जैसे अगर आप सिटी में चला रहे हो तो सिटी में तो देखो कोई सी भी गाड़ी ढंग का माइलेज नहीं देगी, बट डीजल गाड़ी है तो 15-16 तो आप मान लो सिटी में ही आपको मिल जाएगा। हाईवे में लेके जाओगे तो अगर आप सर्टेन स्पीड पे क्रूज पे लगा देते हो 80 से 100 के बीच में, तो आपको ये गाड़ी 22, 23, 24 तक का भी माइलेज निकाल कर दे सकती है। ये भी कैपेबिलिटी इस गाड़ी के अंदर है। तो ओवरऑल माइलेज भी यहाँ पर अच्छा मिल जाता है और उसके साथ में जो परफॉर्मेंस है वो भी नेक्स्ट लेवल मिलती है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो देखा, 4th गियर है ये। और ऐसा नहीं कि स्टेबिलिटी ख़राब हो जाती है स्पीड बढ़ने के बाद। ये देखो गाड़ी चलती भी स्टेबल है उस स्पीड पे भी। ये देखो 150 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है अभी, 150। तो जो मज़ा देता है ना ये डीजल इंजन चलाने के मामले में, उसका कोई तोड़ नहीं है। एकदम नेक्स्ट लेवल फन आता है इसको चलाने में। ओवरऑल रिफाइंड है, स्मूथ है। थोड़ा सा आवाज़ ज़रूर इसकी आती है बट परेशानी वाली बात नहीं है, वो आवाज़ भी एकदम मज़ा देती है। ठीक है, तो वो बढ़िया चीज़ है क्रेटा डीजल के साथ में। और माइलेज भी आपको अच्छा मिल जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि माइलेज आपको कम मिलेगा, अच्छा मिल जाएगा डीजल इंजन के साथ में। तो मेन चीज़ तो है कि आपको पावर बहुत अच्छी मिल जाती है, चलाने में बहुत बढ़िया मज़ा आता है। तो ये प्लस पॉइंट तो है डीजल इंजन के साथ में इस क्रेटा के। बाकी इस गाड़ी का जो है एक डिटेल माइलेज टेस्ट, मतलब डिटेल रेंज टेस्ट करूँगा मैं बहुत जल्दी। मोस्ट प्रोबेबली वो वीडियो जो है 15 नवंबर के आसपास या उससे पहले आ जाएगा, कोशिश तो मेरी है। तो अगर आपको पूरा रेंज टेस्ट देखना है तो सब्सक्राइब कर लो, अभी से डाल दूंगा मैं 15 नवंबर तक। ठीक है, दूसरे पॉजिटिव की बात करें तो वो हो जाता है स्पेस। Hyundai क्रेटा के अंदर जो है स्पेस बहुत अच्छा मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। अगर आप आगे भी देखोगे, जैसे आगे की सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर ली है, फिर भी मुझे यहाँ पर अच्छा स्पेस मिल पा रहा है। इस सीट को मैं थोड़ी सी आगे कर लेता हूँ, थोड़ी सी रिक्लाइन हो रखी है। अब ठीक है, अब मैं आपको सेकेंड रो में बैठ कर दिखाता हूँ। तो सेकेंड रो में भी क्रेटा के अंदर जो है एक 6 फीट का बंदा कंफर्टेबली बैठ सकता है। ये देखो, अगर ये सीट मैं और पीछे कर लेता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना थाई सपोर्ट में कोई प्रॉब्लम होती है। एकदम बढ़िया एयरी केबिन फील होता है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और इस एज ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर जो है आपको ये कर्टेन वगैरह सारी चीज़ें मिल भी जाती है। 3 लोग क्रेटा के अंदर कंफर्टेबली पीछे की तरफ बैठ सकते हैं। और एक और अच्छी बात यह है कि इस गाड़ी के अंदर ये जो सीट है इसे आप 2 स्टेप में रिक्लाइन कर सकते हो। जबकि इसके सेगमेंट की जो गाड़ियां हैं, आपकी नई विक्टोरिस हो गई, ग्रैंड विटारा हो गई, उनके अंदर रिक्लाइन एंगल बिल्कुल मतलब एकदम ख़राब सा मिलता है। इसके अंदर आप आराम से इस सीट को जो है काफ़ी हद तक रिक्लाइन कर सकते हो। तो आराम से आप इस गाड़ी के अंदर जा सकते हो बैठ के कंफर्टेबली। ये देखो, कोई दिक्कत नहीं है। हेडरूम वगैरह भी अच्छा मिल जाता है। सनरूफ अगर खोल लोगे तो बढ़िया एयरी फील आता है। और इसी के साथ साथ में यहाँ पर जो बूट स्पेस है उसमें भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है कि बूट स्पेस आपको कम मिलेगा। इस गाड़ी में बूट स्पेस भी आपको 433 लीटर का मिल जाता है। तो अगर आपको बूट में कोई सामान रखना है तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये बूट जो है
मतलब लोडिंग लिप इतनी नीचे नहीं है कि आपको सामान रखने में कोई प्रॉब्लम होगी, आराम से आप सामान रख लो। और 433 लीटर का बूट स्पेस इनफ होता है। एक और चीज़, इस गाड़ी में जो है स्पेयर व्हील भी मिल जाता है, जबकि मारुति ग्रैंड विटारा, हाई राइडर और नई विक्टोरिस तीनों में स्पेयर व्हील नहीं मिलता है साथ में। तो ये भी एक चीज़ है इस गाड़ी के अंदर कि ओवरऑल स्पेस बढ़िया हो जाता है क्रेटा के अंदर। और तीसरे पॉजिटिव की बात करें तो वो है भैया क्रेटा की ब्रांड वैल्यू और इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू। सबसे पहले बात करते हैं ब्रांड वैल्यू की। देखो, क्रेटा एक ऐसी गाड़ी है जो कि कहीं ना कहीं एक परफेक्ट कार की कैटेगरी में आती है। इस गाड़ी में आपको क्या चाहिए, डीजल चाहिए, आपको एक पेट्रोल इंजन चाहिए, आपको एक 1.5 लीटर का पेट्रोल टर्बो पेट्रोल इंजन चाहिए, सब मिलते हैं। कहीं ना कहीं लोगों को ये गाड़ी इसलिए अट्रैक्ट करती है क्योंकि ये गाड़ी एक रिलायबल प्रोडक्ट है, काफ़ी सारी चीज़ें इस गाड़ी में मिल जाती है, एक ओवरऑल प्रीमियमनेस जो है ये गाड़ी फील कराती है लोगों को, और एक प्रीमियम रेंज के प्रोडक्ट में ये गाड़ी आ जाती है। मतलब एक आम आदमी अगर क्रेटा लेता है तो वो दिमाग में यही सोच के लेता है कि क्रेटा एक अच्छी प्रीमियम और एक रिलायबल गाड़ी है, ठीक है। उसके बाद में क्योंकि ये गाड़ी इंडियन मार्केट में काफ़ी टाइम से है, लोगों के दिमाग में एक अच्छी इमेज इस गाड़ी की बन चुकी है। कई सारे लोग जो है इसको रेस चलाते हैं, इसलिए कई सारे लोग इसे छपरी का टैग भी देते हैं। बट अगर वो साइड आप हटा दो तो मोस्ट ऑफ द लोग जो इस गाड़ी को लेते हैं वो इस गाड़ी की रिलायबिलिटी के लिए ही लेते हैं। हमारे इधर अगर मेनली रूरल एरियाज़ में देखोगे तो जैसे पहले स्विफ्ट थी ना, आज ऐसे क्रेटा है। बहुत सारे लोग क्रेटा खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि क्रेटा का नाम है, क्रेटा की ब्रांड वैल्यू अच्छी है। इसी कारण से अगर आप आज की डेट में सेकेंड हैंड मार्केट में क्रेटा खरीदने जाओगे तो उसकी भी जो वैल्यू है वो आपको अच्छी मिलेगी, या आप अपनी क्रेटा भी बेचने जाओगे तो आपको जो रीसेल वैल्यू है वो अच्छी मिलने वाली है। तो ये इस गाड़ी के लिए एक बड़ा पॉजिटिव बन जाता है। और दोस्तों, चौथे पॉजिटिव की बात करें तो वो हो जाता है भैया इस गाड़ी के लुक्स। नई वाली क्रेटा के जो लुक्स है वो वाकई में अब बहुत तगड़े हो चुके हैं। मुझे पर्सनली पहले वाली जो क्रेटा थी वो काफ़ी गोल मटोल टाइप दिखती थी, बट अभी वाली तो जो है लुक्स के मामले में बढ़िया हो जाती है। सच लुक्स इस गाड़ी के मतलब ऐसे नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा ऐसा बेकार से दिखे जैसे अभी ये पुरानी वाली क्रेटा है। इसके लुक्स ना कई सारे लोगों को पसंद नहीं आए थे क्योंकि वो एक जनरेशन से डायरेक्ट गाड़ी शिफ्ट हुई थी ना, तो लोगों को कुछ जमते नहीं थे इस गाड़ी के लुक्स। बट नई वाली जैसे ये वाली है, ये तो और भी एकदम बढ़िया सी लगती है। इसके लुक्स के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप फ्रंट से देखें, साइड से देखें, रियर से देखें। मुझे पर्सनली ये गाड़ी जो है सेल्टोस से ज़्यादा बेटर लगती है लुक्स के मामले में। शायद आपको सेल्टोस बेटर लग सकती है, बट ये मेरा ओपिनियन है कि सेल्टोस से तो ये गाड़ी मच बेटर है लुक्स के मामले में। और इसके सेगमेंट की जैसे ग्रैंड विटारा हो गई या आप नई वाली विक्टोरिस के साथ में भी कंपेयर करते हो, मुझे तो इस गाड़ी के लुक्स वाकई में बहुत बढ़िया लगते हैं। ओवरऑल फ्रंट से जो DRL वगैरह है वो भी बढ़िया लगती है, रियर से जो कनेक्टेड टेल लैंप है वो भी एकदम बढ़िया से लुक्स इस गाड़ी के हो जाते हैं। लुक्स के मामले में तो मुझे पर्सनली ये ज़्यादा बेटर लगती है, और लुक्स जो है इस गाड़ी के लिए कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वे में काम करते हैं। हमारे यहाँ जो है लुक्स ज़्यादा मैटर करते हैं। आप सबको बताइए कि इंडिया में जैसे जिमनी है, जिमनी दिखने में छोटी है, बट अगर आप जापान में देखोगे तो उसकी डिमांड कितनी ज़्यादा है, 2-2, 3-3 साल तक की वेटिंग है उस गाड़ी पे। लेकिन इंडिया में है क्या? इंडिया में मैटर करते हैं लुक्स। तो लुक्स के मामले में तो भाई क्रेटा नंबर 1 हो जाती है। सच लुक्स के मामले में कोई दिक्कत इस गाड़ी के अंदर नहीं है, और लुक्स इस गाड़ी के लिए पॉजिटिव बन जाता है। और पांचवें पॉजिटिव की बात करें तो वो हो जाता है भैया फीचर्स और आफ्टर सेल्स। क्रेटा के लोअर मॉडल में तो कुछ खास फीचर मिलते नहीं है, उसकी हम नेगेटिव में बात करेंगे। बट जो अपर मॉडल है उसमें आपको क्या फीचर चाहिए, मतलब क्रेटा उन गाड़ियों में से है जिसमें फीचर की जो लिस्ट है वो शुरुआत से ही ऐसे भरी पड़ी है। अभी जैसे इसके सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं, बहुत गाड़ियों में बाद में आई है, बहुत गाड़ियाँ मतलब सेगमेंट ने मतलब जैसे एलिवेट अभी बाद में आई है, या आपकी जो ग्रैंड विटारा है वो बाद में आई है, या विक्टोरिस अभी रिसेंटली आई है। पहले क्रेटा का कॉम्पिटिटर ऐसा कोई ज़्यादा था नहीं। Hyundai ग्रुप की ही जैसे किया सेल्टोस आई, उसमें भी फीचर बहुत सारे आते थे। लेकिन अगर आप मेनली देखोगे फीचर्स के मामले में तो क्रेटा में बहुत टाइम से फीचर आ रहे हैं। पेनोरामिक सनरूफ क्रेटा में बहुत टाइम से आ रहा है। अभी जैसे लेटेस्ट क्रेटा आई तो इसमें एडास सारे फीचर उन्होंने भर दिए। तो फीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख रहे हो तो क्रेटा का टॉप मॉडल या उससे नीचे SX प्रीमियम, ये सारे आपको एकदम फीचर लोडेड मिल जाते हैं। टेक लोडेड फीचर्स हैं सारे और परफेक्टली काम करते हैं, ऐसा नहीं कि हैंग हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में जैसे अभी मैं एस ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर बैठा हूँ, ये मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि क्रेटा के अंदर बेस्ट वेरिएंट है। अगर आपको क्रेटा लेनी है तो कुछ भी मत सोचो, आप क्रेटा का एस ऑप्शनल वेरिएंट उठा लो। इसमें आपको 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम, उसके बाद में क्रूज कंट्रोल, डिजिटल क्लस्टर, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, AC,
अलॉय व्हील्स, ऑल 4 डिस्क ब्रेक, पैनोरामिक सनरूफ। अगर आपको सनरूफ चाहिए तो पुश बटन। फीचर के मामले में इस वेरिएंट में 1% भी कमी नहीं है। तो अगर आप क्रेटा ले रहे हो तो एस ऑप्शनल वेरिएंट ही लेना, मेरे हिसाब से ये वेरिएंट बेस्ट है। बेस मॉडल में भी एक नेगेटिव है, उसकी भी हम नेगेटिव में बात करेंगे। एस ऑप्शनल बेस्ट है फीचर के मामले में। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ है आफ्टर सेल्स। Hyundai का सर्विस एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक प्रीमियम है अगर आप दूसरे ब्रांड से कंपेयर करते हो तो। और मैंने खुद पर्सनली ये चीज़ नोटिस करी है, मतलब लोगों का फीडबैक भी अच्छा रहता है। लोग जिस हिसाब से मतलब रिप्लाई करते हैं कि हाँ भाई, मतलब फीडबैक हमारा हमेशा अच्छा ही रहा है Hyundai के साथ में। तो ओवरऑल सर्विस एक्सपीरियंस लोगों का अच्छा ही रहता है। थोड़ा सा प्रीमियमनेस वहाँ पे भी फील होती है और लोगों को एक सही तरीके से ट्रीट किया जाता है, मिसगाइड नहीं किया जाता ज़्यादातर जगहों पे, और सही तरीके से लोगों को सही चीज़ें बताई जाती है। इसीलिए लोग Hyundai की तरफ थोड़ा सा ट्रस्ट बना के रखे थे। मतलब Hyundai का ट्रस्ट जो है कस्टमर के ऊपर बना हुआ है। एक चीज़ तो ये भी है, वरना देखो आप Hyundai में मेनली गाड़ी बिकती कौन सी है? क्रेटा ही बिकती है सबसे ज़्यादा। अभी मेरे भाई की क्रेटा की सर्विस कराई थी मैंने 5000 किलोमीटर पे, तो मतलब वो साल भर हो गया बट चली नहीं वो। तो उसमें भी उसने मतलब प्रॉपर वीडियो बना के भेजी, एक एक चीज़ की वीडियो बना के भेजी कि अभी हम इंजन ऑयल डाल रहे हैं, अभी हम ये डाल रहे हैं, प्रॉपर एक एक चीज़ का डाटा दिया। उसको मैंने बोला कि ये चीज़ नहीं चाहिए, ये हटा दो, उसने प्रॉपर सारी चीज़ें हटा दी। ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ें वो चिपका रहा है ज़बरदस्ती। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है या मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि Hyundai की ओवरऑल सर्विस जो है बढ़िया लगी मुझे पर्सनली, ऐसा मुझे लगता है। मारुति की अभी अच्छी है, बट मारुति में दिक्कत ये है कि उनके पास गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है, पूरा भरा रहता है। Hyundai में आप अपॉइंटमेंट बुक करके चले जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया तरीके से आपकी गाड़ी की सर्विस होगी, आपको हर एक चीज़ अपडेट कर दी जाएगी। और ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें आपको ज़बरदस्ती चिपकाने की कोशिश वे करते हैं। तो वो एक चीज़ है। ये हो जाते हैं इस गाड़ी के 5 पॉजिटिव्स। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्रेटा डीजल के नेगेटिव्स की। तो सबसे पहला नेगेटिव इस गाड़ी के लिए हो जाता है कि इस गाड़ी की जो प्राइस है वो थोड़ी सी हाई लगती है मुझे। बेस मॉडल 12,25,000 रुपये में आता है, ऑन रोड 14.5 लाख रुपए के आसपास वो वेरिएंट पड़ेगा। दिसंबर एंड में लोगे तो कुछ डिस्काउंट उसमें मे भी मिल सकता है, लेकिन उसमें फ़ीचर कुछ नहीं आते, उसकी हम एक और नेगेटिव में बात करेंगे। लेकिन जो टॉप मॉडल आते हैं, जैसे कि इस गाड़ी का SX ऑप्शनल वेरिएंट, SX ऑप्शनल ऑटोमेटिक, वो 23-24 लाख रुपए के आते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि 23-24 लाख रुपए की आप एक मिड साइज़ SUV लोगे। तो कहीं ना कहीं इसकी जो अपर वेरिएंट है वो थोड़े से महंगे हैं प्राइस पॉइंट के हिसाब से। अगर आप लोअर मॉडल देखते हो जैसे कि ये एस ऑप्शनल, ये तो और भी एक बार का बढ़िया वेरिएंट है। 15.5 लाख रुपए के आसपास ये एक शोरूम आता है। ऑन रोड अगर आप अभी लेते हो तो 17.5-18 लाख या 18.5 लाख की प्राइस रेंज में ये मिल जाएगा। लेकिन जो अपर वेरिएंट है वो एक नेगेटिव साइड में आते हैं, क्योंकि वो थोड़े से महंगे हैं। और इतनी महंगी एक छोटी गाड़ी लेना सेंस नहीं है, क्योंकि एक मिड साइज़ SUV आप 20 लाख प्लस खर्च कर रहे हो उसके लिए तो कोई सेंस नहीं बनाता है। 20 लाख प्लस अगर आप खर्च करो तो कोई 7 सीटर गाड़ी है, कोई रियल SUV खरीदो। ये गाड़ियाँ तो जो है उस प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई नहीं करती है मेरे हिसाब से। तो ये चीज़ है कि थोड़ी सी महंगी ये गाड़ी लगती है अपर वेरिएंट्स में। और बेस मॉडल भी उसकी हम नेगेटिव में बात करेंगे। क्योंकि बात करें तो वो है भैया बेस मॉडल वालों के लिए, जिन लोगों को दिमाग में है कि भाई हम क्रेटा का बेस मॉडल ले लें और आराम से मौज ले। तो दिक्कत ये है बेस मॉडल लेने में कि बेस मॉडल में कुछ दे ही नहीं रही है कंपनी। मतलब आप 14.5 लाख रुपए के आसपास खर्च कर रहे हो, उसके बाद भी आपको RVMs हाथ से फोल्ड करने पड़ेंगे, जबकि इसके सेगमेंट की गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आ जाते हैं। ठीक है, बेस मॉडल में कोई पुश बटन नहीं, आपको चाबी लगानी पड़ेगी। स्टीयरिंग व्हील के अंदर जो है आपको कोई भी मतलब स्टीयरिंग के ऊपर जो कंट्रोल्स है वो आपको नहीं मिलते हैं। सबसे बड़ी चीज़, कोई स्टीरियो जो है वो नहीं आता है बेस मॉडल में। 14.5 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी कोई रूफ रेल नहीं आती है, कोई डीफॉगर नहीं है। मतलब काम की चीज़ें तो दो, डीफॉगर दे दो आप। क्रेटा के EX ऑप्शनल वेरिएंट आपने देखा होगा, उसमें Hyundai ने सनरूफ दे दिया। 1-8 लाख रुपए कुछ ज़्यादा लेते हैं। सनरूफ मतलब इतने नेसेसरी चीज़ हो गई कि वाइपर वॉशर आप नहीं दे रहे हो और सनरूफ दे रहे हो, फेंटर पर इंडिकेटर दे रहे हो आप 14.5 लाख रुपए की प्राइस में। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है थोड़ा सा मेरे हिसाब से बेस मॉडल जो है इतना वैल्यू फॉर मनी तो नहीं है जितना मतलब आप पेट्रोल में लेते हो तो एक बार का ठीक है, बट डीजल के अंदर तो कोई सेंस नहीं है, क्योंकि ना स्पीकर है ना स्टीरियो है, कुछ भी नहीं है। बेस मॉडल एकदम खाली डब्बा आपको क्रेटा मिल रही है बस नाम पे, बस ढांचा, इंजन और जो 16 इंच के व्हील है वो आपको मिल जाता है, फेंडर पर इंडिकेटर मिलता है। तो बेस मॉडल के अंदर जो है कंपनी को थोड़े फीचर देने चाहिए।
कुछ तो इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए सेगमेंट की गाड़ियों में, जबकि अच्छे अच्छे फीचर आ रहे हैं तो Hyundai को भी सुधारना चाहिए। इवन किया सेल्टोस खुद अगर आप देखोगे तो उसके अंदर भी जो है बेस मॉडल के अंदर स्टीरियो स्पीकर और जो कैमरा है वो तो मिल ही रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बेस मॉडल अगर आप ले रहे हो तो ये एक नेगेटिव बेस मॉडल वालों के लिए तो हो जाता है कि क्रेटा डीजल के अंदर आपको जो है बेस मॉडल में कुछ भी नहीं मिलता है। कंपनी को इसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है बेस मॉडल में। और तीसरे नेगेटिव की बात करें तो वो है भैया इस गाड़ी की स्टिफ राइड क्वालिटी। मतलब मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ चलाई हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि गाड़ी के सस्पेंशन जो है कुछ खास है नहीं। जैसे सेल्टोस भी है, ये भी है, किया, Hyundai, जितनी भी गाड़ियां हैं, मतलब किया Hyundai की लगभग मैंने चला रखी है और सब में एक ही प्रॉब्लम है कि इनके सस्पेंशन जो है काफ़ी स्टिफ फील होते हैं। मतलब आप हाईवे वगैरह पे चलाओगे तब तो ठीक है, लेकिन जब आप जैसे ही ख़राब रास्ते पे जाते हो तो आवाज़ भी आती है उसके साथ में। मतलब काफ़ी, जैसे कोई भी छोटा मोटा पोर्ट होल भी होगा, अगर आपने कहीं स्पीड से निकाली या आपने बाई चांस स्पीड ब्रेकर से भी निकाली तो आपको वो चीज़ फील होगी ही होगी। तो ये नेगेटिव साइड में चीज़ है इस गाड़ी के अंदर। मतलब किया की भी गाड़ियां हैं, चाहे आप सोनेट को भी देख लो, चाहे आप वेन्यू को भी देख लो, Hyundai की, सब के अंदर ये चीज़ है। और जब आप 3 लोग बिठा लोगे ना पीछे की साइड तो सस्पेंशन लिटरली इसके दब जाते हैं नीचे की तरफ, काफ़ी नीचे दबते हैं। तो ये चीज़ तो है कि सस्पेंशन कुछ खास है नहीं। मैं आपको अगर स्पीड से कहीं से निकाल के दिखाऊंगा ना तो ये मतलब एक एक गड्ढा जो है उसमें फील होता है। ये देखो, ये अभी आपको GoPro जो हिल रहा होगा उससे पता चल ही रहा होगा। ख़राब रास्ते पे से निकालोगे तो थोड़ा सा ये, तो ये चीज़ें हैं इस गाड़ी के साथ में कि वहाँ पर ख़राब रास्ते पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। जैसे ये स्पीड ब्रेकर आया, यहाँ देखना, ये प्रॉपर एक एक गड्ढा आपको फील होगा। तो ये भी इस गाड़ी के लिए एक नेगेटिव बन जाता है। अगर आप थोड़ी सी स्मूथ राइड चाहते हैं तो फिर आपको जो है टाटा, मारुति या महिंद्रा के सस्पेंशन ज़्यादा बेटर लगेंगे। और चौथे नेगेटिव की बात करें तो वो है भैया सेफ्टी। मतलब सेफ्टी फीचर तो इस गाड़ी में पॉजिटिव में गिने जाएंगे, क्योंकि ये गाड़ी उन पहली गाड़ियों में से थी जिसमें 6 एयरबैग सबसे पहले आए थे, जिसमें TPMS सबसे पहले आया था। बेस मॉडल में स्टैंडर्ड कंपनी ने सारे सेफ्टी फीचर दिए थे, लेकिन जहाँ सेफ्टी रेटिंग की बात आती है तो थोड़ा सा क्रेटा जो है पीछे रह जाती है। मतलब ये नई वाली क्रेटा अभी तक टेस्ट नहीं हुई है, हो तो 4 स्टार ये आराम से ला सकती है, 5 स्टार भी ला सकती है। आजकल मारुति की गाड़ियाँ 5 स्टार ला रही है, विक्टोरिस 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ में मिली हुई है। तो थोड़ा सा लोगों को इस मामले में भी शक है कि क्रेटा कितनी सेफ़ है। अगर Hyundai थोड़ा सा बता दे टेस्ट वेस्ट करके, या कई सारे लोगों के दिमाग में भी है, जैसे कई सारे लोग क्या बोलते हैं कि सेल्टोस ज़्यादा सेफ़ है, क्रेटा अनसेफ है, या कई सारे लोग बोलते हैं कि क्रेटा ज़्यादा सेफ़ है, सेल्टोस अनसेफ है। तो थोड़ा सा दिमाग में वो एक कन्फ्यूज़न सा बना रहता है लोगों का। कई सारे लोग तो ये भी समझते हैं कि क्रेटा और सेल्टोस अलग अलग गाड़ियाँ हैं, बल्कि चीज़ सेम ही है। दोनों में सेम इंजन है, सेम प्लेटफॉर्म है, कोई फ़र्क नहीं है, बस डिज़ाइन का फ़र्क है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न अगर Hyundai क्लियर कर दे कि हाँ हमारी गाड़ी में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है, क्रेटा भी एक सेफ़ ऑप्शन है, तो ये भी एक चीज़ है, कई सारे लोगों के दिमाग में रहता है ये। तो ये भी एक नेगेटिव की तरह इस गाड़ी के लिए काम करता है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो Hyundai क्रेटा डीजल के प्रोज एंड कॉन्स की। ओवरऑल अगर आप प्रोडक्ट वाइज देखते हो तो गाड़ी के अंदर मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि कोई कमी है। हालांकि सस्पेंशन का पॉइंट अगर साइड में हटा दो, मुझे पर्सनली इसके सस्पेंशन थोड़े से कम जमते हैं अगर आप दूसरी गाड़ियों से कंपेयर करते हो तो। बाकी सारी चीज़ें तो मुझे अभी बढ़िया लगती है इस गाड़ी की, ओवरऑल इंजन वगैरह बढ़िया है। तो यही थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।